हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी एसीसी एस्पायरेंट जो आर्मी कैडेट कॉलेज के थ्रू अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, आर्मी के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है उनके कंधे पे 2 स्टार्स हों, उनका वेलकम है। एसीसी 131 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है, उसको लेके हमने ये वीडियो आपको बनाई है। कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, पूरा बताया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे क्या चीजें होंगी। तो एसीसी 131 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको बताया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन डिफेंस गुरुजी ने पहले भी दिया है और आगे भी देता रहेगा, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है, जिसके थ्रू आप एसीसी 130 के थ्रू अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं आर्मी में ऑफिसर बनने का। जो पहले किसी कारणवश नहीं हो पाया, आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी किसी भी जगह आप एज ए सोल्जर काम कर रहे हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऑफिसर बनने का जो जज्बा है, जो मोटिवेशन है, वो हमेशा रहता ही है, तो उसको पूरा कर सकते हैं डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। कंप्लीट चीजें हम आपको बताने वाले हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एसीसी 131 है उसका एग्जाम कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आप देखोगे कैंडिडेट जो है उसकी मिनिमम 2 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए। ये जो सर्विस जो है 2 इयर्स की जो सर्विस है, इसमें ट्रेनिंग टाइम भी इंक्लूड है, यानी ट्रेनिंग, आपकी जो ट्रेनिंग का टाइम है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अगर आपकी 2 साल की सर्विस है तो आप एसीसी 131 के लिए आप एलिजिबल हो, ये पहला क्राइटेरिया है। जो टीए पर्सनल हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी जो है वो पर्सनल, जो टीए वाले लोग हैं उनकी मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। जो नॉर्मल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अंदर है उनकी 2 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उनका ट्रेनिंग टाइम पीरियड, ठीक है। इसके अलावा जो एज लिमिट है, कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, 20 से 27 साल, 20 से 27 ईयर्स के बीच उसकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेनिंग टाइम को इंक्लूड करके 2 साल उसकी सर्विस होनी चाहिए। टीए वाले जो लोग हैं उनके लिए मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करेंगे तो कैंडिडेट जो है वो उनकी जो एजुकेशन की बात करें, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम उनका 12th जो पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, वहां से उनकी 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, मैरिड हो चाहे अनमैरिड कैंडिडेट हो वो एसीसी के लिए अप्लाई कर सकता है, आर्मी कैडेट कॉलेज 131 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैरिड अनमैरिड दोनों कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और खास है कि आपको 3 चांस मिलेंगे एसीसी एंट्री के लिए, लेकिन जिन लोगों जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहले ही चांस में उनको सिलेक्शन ले लेना है। डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ जुड़ के 3 चांस एसीसी एंट्री के लिए मिलते हैं, 3 बार आपको मौका मिलता है आर्मी में ऑफिसर बनने का, लेकिन आपको 3 बार मौका नहीं लेना है, आपको एक ही मौका लेना है, उसी मौके पे चौका आपको लगाना है, ठीक है। और आप किसी भी आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, एज ए सोल्जर वर्क कर रहे हो तो आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और 3 चांस मैक्सिमम इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, तो जो जवान लोग जो है, सोल्जर लोग हैं, उनका जो एसीआर जो है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो बहुत काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी उनका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुड एसीआर होनी चाहिए। एसीआर आप समझते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो गुड होनी चाहिए। कोई भी उनका डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिन को लेके कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यूनिट लेवल पे भी जो आपका यूनिट है वहां पे भी आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपके सीओ साहब के द्वारा, ताकि जो लोग पोटेंशियल, जिनमें पोटेंशियल पावर है, जिसमें कुछ कैपेबिलिटी है, इस जो वो उनको आगे रिकमेंड कर देते हैं। तो यूनिट लेवल पे भी एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें आपके सीओ साहब जो कमांडेंट ऑफिसर जो आपके हैं वो आपका पोटेंशियल चेक करते हैं, ताकि आपको एसीसी एंट्री के आगे वो भेज सकें। इसके बाद अगर बात करेंगे, जो मैंने एज लिमिट बताई 20 से 27 साल, लेकिन एज ग्रुप में अगर मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा 20 से 27 साल के बीच, लेकिन एज लिमिट जो है 2 जुलाई 1998 से लेके 2 जुलाई 2005 तक, 2005 तक आपकी एज लिमिट आपकी एसीसी 131 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इस अगर एज ग्रुप में आप हो 2 जुलाई 1998 से लेके 2 जुलाई 2005 तक अगर आप एज लिमिट में हो
तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते होगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए लास्ट 1 ईयर में, खासकर पिछले 1 साल में आपकी कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम डेट जो है, यहाँ पे एग्जाम डेट भी आई हुई है आपकी 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 ये है ACC 131 वाली डेट आई हुई है। ACC 130 का एग्जाम भी आगे है जनवरी में, 1 जनवरी को एग्जाम है, लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर पाए ACC 130 की, उनके पास गोल्डन चांस है ACC 131 के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करने का। डिफेंस गुरुजी की टीम के साथ जुड़ के आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, हाई से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको ACC 131 के थ्रू आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके हैं वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी उसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। सेपरेट नॉमिनल रोल नंबर फॉर ईच कैंडिडेट। ठीक है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, परमिशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यूनिट राउंड स्टैंप और CO स्टैंप टू बी अफेक्स्ड ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो CO स्टैंप जो है या यूनिट राउंड स्टैंप है वो भी आपके होने चाहिए। ठीक है, CTC फॉर ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो 10th लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। CTC का मतलब ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे मेन बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि यू कैन टेक योर डॉक्यूमेंट्स टू एग्जामिनेशन सेंटर बाय हैंड आल्सो, या आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जहां भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां पे बाय हैंड भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे कर सकते हो, कंसल्ट योर रिस्पेक्टिव कलरक, जो आपका रिस्पेक्टिव कलरक है, जहां भी आपकी पोस्टिंग है, जहां भी यूनिट है, वहां पे जो कलरक साहब हैं वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। ठीक है, या फिर एजुकेशन JCO जो है उनसे कंसल्ट कीजिए। ठीक है, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना जो नियरेस्ट HRDC है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो है, वहां पे आप इसको भेज सकते हैं अपने फॉर्म को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डॉक्यूमेंट जो है एग्जाम के टाइम अपना बाय हैंड आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो आपका पूरा मैंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब ACC 131 का जो एग्जाम पैटर्न है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आपके पास हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स में होता है, इसीलिए आपका टोटल मार्क्स जो है वो 300 बन जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 300 बन जाएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हैं, और मार्क्स की बात करेंगे तो 300 आपके मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का मतलब है 2 का 1/4 आपका क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। तो 2 का 1/4 आपका 0.5, यानी हर एक जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा उसमें -0.5 जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 मार्क्स तो वैसे ही कम हो जाएंगे और 0.5 वैसे कम हो जाएगा, यानी हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 2.5 मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग आके क्या है 0.5 है, आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि क्या निकल के आती है 0.5 निकल के आती है। सभी क्वेश्चन जो है MCQ टाइप हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन MCQ टाइप हैं, और यहाँ पे 6 सेक्शंस हैं। देयर आर 6 सेक्शंस इन ACC 131। ACC एग्जाम में ACC 127 के बाद जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है, उसमें क्या है 6 आपके सेक्शंस हैं। सभी सेक्शंस को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक सेक्शन जो है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। 6 सेक्शन यहाँ पे हैं, इंग्लिश है, उसमें रीजनिंग है, मैथ है, उसमें GK है, साइंस है और ह्यूमैनिटीज है। उन पूरा सिलेबस में डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और अपना सिलेबस भी आप देख लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं, हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस हैं, और मार्क्स कितने हैं 50 मार्क्स में आपका इंग्लिश आता है। और आपको पता है इंग्लिश मैं ही करवाता हूँ, तो हमारा टारगेट रहता है कि यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आप 45+ मार्क्स लीजिए, और 50 आउट ऑफ 50 भी ले सकते हो जो अच्छा मेहनत करते हैं। ठीक है, जो खासकर जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके, स्पोकन को लेके, लैंग्वेज ग्रामर को लेके, वोकैब को लेके, लेकिन जो लोग डिफेंस गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं रहती इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल 0 से हम लोग उस बैच को उठाते हैं। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, बिल्कुल वीक है इंग्लिश, उसको भी टेंशन नहीं लेनी है, वो भी
40-45 प्लस स्कोर कर सकता है इंग्लिश के उसमें, ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, और स्पोर्टिंग डायरेक्टर का मतलब है कंप्लीट ग्रामर यहाँ पे आ जाती है। मेन जो टॉपिक्स आपके यहाँ पे होते हैं, टेंस है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हैं, ठीक है, ये मेन टॉपिक्स हैं, वर्ब है, इनसे आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर आते रहते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर के होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं, नरेशन बोल देते हैं, ये भी 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स में आता है। सिनोनिम एंटोनिम्स जो हैं वो भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 2 सिनोनिम्स आते हैं, कभी 3 सिनोनिम्स आते हैं, कभी 2 सिनोनिम्स एंटोनिम, कभी 3 एंटोनिम आते हैं, ऐसा वेरी करता रहता है। 5 क्वेश्चंस यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम के रहते हैं, वोकैब के बेस पे रहते हैं, और वोकैब आप यहाँ पे देखोगे हर एक चीज को बिल्कुल लिंकिंग मेथड से, रूटवर्ड मेथड से समझाया जाएगा, कोई चीज यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती। सबसे खास बात यहाँ पे ये है डिफेंस गुरुजी में, यहाँ पे कोई चीज क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपका स्टडी से गैप हो गया है, आप 1 साल से 2 साल से मान लो बीच में गैप हो गया है पढ़ाई को लेके, तो भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है, तो भी आप चीजों को बिल्कुल इजी वे में आप समझ सकते हो। क्रैमिंग कुछ नहीं होती है, रट्टा कुछ नहीं लगता है, यहाँ पे हर एक चीज समझाई जाती है। इसके अलावा इडियम फ्रेज जो आपका है, इडियम्स या फ्रेज जो है वो भी 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इडियम फ्रेज को भी स्टोरी के फॉर्म में समझाया जाता है। कंप्रीहेंशन पैसेज जो है, अनसीन पैसेज जो है, वो कैब कितनी अच्छी है, ग्रामर कितनी अच्छी है, ठीक है, और आपकी रीडिंग हैबिट्स कितनी अच्छी हैं, उसके बेस पे आप अनसीन पैसेज यानी कंप्रीहेंशन पैसेज को कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस यहाँ पे इसके रहते हैं। तो हर एक सेक्शन, हर एक जो टॉपिक है उससे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो लिखा हुआ है, और टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। 50 मार्क्स के अंदर आपका है। नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने बताया 1/4 है, 0.5 है, लेकिन घबराना नहीं है नेगेटिव मार्किंग को लेके, हर एक चीज को बिल्कुल 0 लेवल से उठा के चलेंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। इंग्लिश के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे मैथ्स जो है उसके अंदर अर्थमेटिक आपका मैथ आता है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये मैथ्स के टॉपिक है, मतलब ये पूरा ही मैथ है। अर्थमेटिक और जो एडवांस मैथ जिसको हम बोल देते हैं, वो सारे ही टॉपिक यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ भी जो हमारे टीचर्स हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, वो बिल्कुल डिटेल में चीजों करवाते हैं, पूरा डीप से लेके चलते हैं, 0 से लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, और हाई लेवल तक लेके चलते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैथ भी आपका 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स में रहता है आपका मैथ भी, और ये टॉपिक आपके हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में 2 पोर्शन आपको पता ही है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल रीजनिंग क्या होता है। वर्बल रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज यहाँ पे है, लेटर सीरीज यहाँ पे है, एनालॉगी यहाँ पे है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे है, ठीक है, ड्राइंग कंक्लूजन है, रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट आपका है, सिंबल सब्स्टिट्यूशन है, कैलेंडर एंड क्लॉक है। ये जो टॉपिक्स आपके हैं किसके हैं, रीजनिंग के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं ये, रीजनिंग के आपके टॉपिक हैं, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपके वर्बल रीजनिंग के हैं, तो ये भी आपके डिटेल में अच्छे से करवाया जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको बताया जाता है, डिटेल में और आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आपकी, वर्बल के अलावा है नॉन वर्बल रीजनिंग जो है, उसमें यहाँ पे 3 टॉपिक आपके सिलेबस में है, सीरीज है, एनालॉगी है और क्लासिफिकेशन है। ये 3 टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर भी आपके आते हैं। तो रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स में, ये भी आपका आता है। नेगेटिव मार्किंग हर एक सेक्शन में है, पूरे के ऊपर, पेपर के ऊपर है, लेकिन जब डिटेल में चीजें आपको करवाई जाती हैं, बेसिक चीजें आपको करवाई जाती हैं, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा जनरल साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा फिजिक्स लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, बायोलॉजी लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल साइंस लिखा हुआ है। यानी देखा जाए तो सिलेबस काफी लेंदी है, साइंस का भी क्वेश्चन वही 25 है, लेकिन लेवल जो है पेपर का, जो लेवल हम लोग देख रहे हैं ACC 129 में, ACC 128 में, ठीक है, तो लेवल काफी इजी आ रहा है जनरल साइंस का। इजी जब हो जाता है जब आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है। एवरेज लेवल आ रहा है, इजी कब बनेगा, जब आप डिटेल में उस कंप्लीट कोर्स को आप देख लोगे, ले लोगे, ठीक है, सारी क्लासेस आप ले लोगे डिफेंस गुरुजी के साथ, तो चीज आपको इजी भी लगेंगी, ठीक है। देखने में लगेगा बहुत सारे ये आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं वैसे तो जनरल साइंस के अंदर, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस जो है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस इतना भी ज्यादा नहीं है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। टीचर्स आपको बेहतरीन तरीके से चीज करवाते हैं, डिफेंस गुरुजी की टीम आपको
जीके ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसका इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, द आर्म्ड फोर्सेज, अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज उसके बारे में बात चलती है, स्पोर्ट्स के बारे में बात करती है, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर इसके बारे में यहाँ पे बात चलती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनके बारे में बात चलती है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके बारे में बात चलती है। तो आपको सब चीज अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आपको यहाँ पे करवाई जाती है। एक्स्ट्रा चीज कोई नहीं करवाई जाती, क्योंकि ना एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा चीज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है, ना हम एक्स्ट्रा चीज करवाते हैं, ठीक है। वही चीज करवाई जाती है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एक्सपीरियंस स्टाफ है, एक्सपीरियंस जो फैकल्टी हैं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज करवाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये मैंने सभी जो आपके सेक्शन है ACC 131 वाले क्या क्या सिलेबस रहता है वो मैंने बता दिया है। अब लास्ट में हम बात करते हैं बैच के बारे में, ठीक है, कैसे आप ACC 131 के थ्रू अपना सिलेक्शन ले पाओगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या क्या आपको ACC वाले बैच में डिफेंस यूजी के प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज आपको मिलती है। सबसे पहले ऑनलाइन क्लास की बात करेंगे। ऑनलाइन क्लास में आप रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, लाइव क्लास भी आपको मिलेंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादा प्रीफर होती है ACC के एस्पायरेंट्स को, कैंडिडेट्स को, क्योंकि वो लोग ड्यूटी के टाइम पे होते हैं दिन में, तो वो लाइव क्लास कई बार नहीं तो लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, वो रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे होगा, उस क्लास को आप मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ज़्यादा देखने की, उसको एक बार ही देखने से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप देख सकते हो। इसके बाद वहाँ पे आपको रिविजन क्लास मिलती है। क्या मिलती है, रिविजन क्लास आपको वहाँ पे मिलती है। कंप्लीट सिलेबस होने के बाद आपको रिवीजन क्लास मिलेगी, ठीक है। डाउट क्लास भी आपको दी जाएंगी। जो बच्चे काफी वीक हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनका कुछ डाउट रहता है तो वो भी उसको दिया जाएगा, डाउट क्लास भी आपको दी जाएगी। कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है, जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, जो क्लासेस के बाद अब बात आती है कि स्टडी मटेरियल कैसा मिलेगा। अब स्टडी मटेरियल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, PYQs आपको मिलने वाले हैं। PYQs क्या है, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल के अंदर। और इसके अलावा आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलने वाली हैं, बुक्स मिलने वाली हैं, ठीक है। तो कंप्लीट जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो आपके ACC 131 वाले बैच के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी आपके पास बाय कुरियर पहुंच जाएगा। जहां पे आपकी पोस्टिंग है या आप अपने होम एड्रेस पे भी आप इसको मंगवा सकते हो, वो डिफेंस यूजी आपके पास सेंड करेगा। अब इस बैच को ज्वाइन आप कैसे कर सकते हो, अपना ड्रीम पूरा करने का आपके पास अच्छा मौका है, उसको कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप देखोगे, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये आपके पास नंबर हैं, कोशिश कीजिए व्हाट्सएप करने की। वहां पे ACC 131 लिख के भेज दीजिए। व्हाट्सएप के ऊपर क्या कर देना आपको, व्हाट्सएप के ऊपर आपको ACC 131 लिख के भेज देना है। और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे है 8930310147, 8930910147। इन किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ACC 131 लिख के भेजना है, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं भेजनी, क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे अलग अलग एस्पायरेंट्स के। तो आपको ACC 131 लिख के भेजोगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप से सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं नंबर के ऊपर, ठीक है। तो जो टाइमिंग होती है नॉर्मली जो 9 to 5 की जो टाइमिंग है, ठीक है, उसके दौरान आप कॉल कीजिए तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। या फिर आपके पास कॉल बैक भी वापस आपके पास आ जाएगी, ठीक है। किसी कारणवश आपके कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रही है, रिसीव नहीं हो पा रही है, तो वापस कॉल आपके पास आ जाएगी, या आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इस बैच में आप जुड़ सकते हो ACC 131 वाले बैच में। तो कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्या क्या आपको सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या आपकी मार्किंग रहने वाली है, ठीक है, कैसे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बैच में क्या क्या चीज मिलेंगी वो आपको मैं बता दिया है। तो सारी इंफॉर्मेशन ACC 131 के बारे में मैंने आपको दे दी है। तो 1 अगस्त काफी टाइम आपके पास है, अच्छा मौका है आपके पास अपने कंधे पे 2 सितारे लगाने का, अच्छा मौका है आपके पास अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने का, आने वाली जनरेशन की लाइफस्टाइल चेंज करने का, अपनी माँ बाप की लाइफस्टाइल चेंज करने का, और अपने आस पड़ोस के लिए, रिलेटिव्स के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने का कि आप भी
ताकि आपको देख के वो लोग भी मोटिवेट हों और वो भी आगे बढ़ें। ठीक है, मिलेंगे क्लासेज के अंदर ACC 131 के वाले बैच में। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे जरूर आप बात कीजिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। आपके साथ साथ और भी जो आपके एस्पायरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी वीडियो शेयर कीजिए जिसको रिक्वायरमेंट है। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम एस्पायरेंट तक पहुंचाइए जो किसी कारणवश 12th के बाद ऑफिसर नहीं बन पाए, NDA के थ्रू ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन अब उनके पास दोबारा से उनके पास चांस है आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने का। तो देर मत कीजिए, मिलेंगे क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।